कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्ति का अर्थ है, यहाँ योगिनः पद उन सांख्ययोगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यहाँ यतन्तः पद साधन परक है। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए, यत्न कहलाती है। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरहयुक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ यतन्तः पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखता को यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व का योगीजन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। जो सांख्ययोगी साधक सतसत के विचार द्वारा सत्तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। आत्मन्यवस्थितम का अर्थ है, परमात्म तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। सत्ता यानी कि अस्तित्व या हैपन दो प्रकार की होती है, एक विकारी और दो स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है, वह विकारी सत्ता कहलाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा यानी कि अनादिकाल से ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना भूल उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। जीव यानी कि चेतन ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर यानी कि जड़ को मैं और मेरा मान लिया, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव के बंधन का कारण यह माना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, और कच्चा इतना है कि जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीरादि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक यानी कि शरीर से अपनी भिन्नता का ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर यानी कि जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है, वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा यानी कि चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। विकारी सत्ता यानी कि संसार के संबंध से अहंता यानी कि मैंपन की उत्पत्ति होती है। यह अहंता दो प्रकार से मानी जाती है। एक श्रवण से मानना, जैसे दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि अहंता मान लेते हैं। दो क्रिया से मानना, जैसे व्याख्यान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि क्रियाओं से मैं वक्ता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ आदि अहंता मान लेते हैं। ये दोनों ही प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है।
मैन रूप में मानी हुई अहंता का त्याग होने पर हुरूप विकारी सत्ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना है। यतन्तोप्य कृतात्मानो नैन पश्यन्त्य चेतसः का अर्थ है जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्मानः कहा गया है। सतसत के ज्ञान यानी कि विवेक को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेतसः कहा गया है। जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मानः और अचेतसः हैं। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर मन बुद्धि आदि जड़ यानी कि प्राकृत पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग यानी कि संबंध विच्छेद से मिलते हैं। इस श्लोक में यतन्तः पद 2 बार आया है। भाव यह है कि यत्न करने में समानता होने पर भी एक यानी कि ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, दूसरा यानी कि मूढ़ नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण यानी कि जड़ता के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यानी कि यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत यानी कि सांसारिक भोग और संग्रह पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत यानी कि तत्व को कैसे देख सकते हैं। अकृतात्मा और अचेतस पुरुष करने में तो ध्यान स्वाध्याय जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में जड़ता यानी कि सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही हो सकता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। आठ शरीर मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है। वास्तविक बात को दृढ़तापूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।